जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण है, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, उसके लिए ये करा जा रहा है। तो अपने मोबाइल से आप जितने भी लोग सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी पड़ती है और सोमवार की अष्टमी साल में सिर्फ 3 बार ही पड़ती है। तो इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय आप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आइए जानते हैं परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए हुए उपाय। उन्होंने बताया है 2 शिवलिंग का उपाय। 2 शिवलिंग का ये उपाय आपको घर पर ही करना है, कहीं मंदिर में जाके नहीं करने की आवश्यकता है। 2 शिवलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बाजार से शिवलिंग खरीद के लाने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कैसे और कब करना है आइए जानते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करोगे, उनमें आपको शिवलिंग पूर्ण रूप से बनाना है, जैसे कि जहां मंदिर में होता है। जैसे जलाधारी होनी चाहिए शिवलिंग के अंदर, शिवलिंग का पूरा बना हुआ रहना चाहिए, अर्थात आप समझ गए होंगे। तो उसमें जलाधारी भी होना चाहिए। 2 शिवलिंग आपको बनाना है, मिट्टी से आपको 2 शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग जब आप बनाएं तो उसमें थोड़ा सा लाल चंदन भी मिला लें, जो इस मिट्टी से आप बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको शिवलिंग के बाद आपको आवश्यकता होगी 9 लाल फूलों की और 5 सफ़ेद फूलों की, ठीक है। तो और बाकी पूजन सामग्री जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो विशेष रूप से 9 लाल फूल होने चाहिए। लाल फूल कोई से भी हो सकते हैं, जो भी आपको मिले आपके घर के आसपास, इजीली आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएं वो लेने हैं। और 5 आपको सफ़ेद फूल लेने हैं। अब आपको करना क्या है? शिवलिंग का अच्छे से निर्माण करने के बाद, पार्थिव शिवलिंग का, उसके बाद उनका पूजन करना है। जो भी पूजन आप करते हों, जो भी आप चढ़ाएं, जिस तरीके से भी आप पूजन करें, चाहे दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जो भी आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। इन सब का अच्छे से पूजन करने के बाद पार्थिव शिवलिंग का, आपको जो लाल फूल आपने लिए हैं और जो सफ़ेद फूल लिए हैं, तो प्रथम शिवलिंग के ऊपर आपको 9 लाल फूल चढ़ाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने लिए हैं 5 सफ़ेद फूल, वो दूसरे वाले शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। और अपने मन की मनोकामनाएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामनाएं, चाहे धन संबंधी हो, संतान संबंधी हो, बीमारी से संबंधित हो, या नौकरी व्यापार, जिस भी संबंधित आप मनोकामना से आपने शिवलिंग का निर्माण किया है और इस उपाय को किया है, वो मनोकामना आपको बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद अब आपको क्या करना है? 15 से 20 मिनट उन शिवलिंग को वैसे ही रखा रहने देना है। 15 से 20 मिनट के बाद उन शिवलिंग को आपको ले जाके कहीं भी आपके आसपास अगर नदी हो, तालाब हो, कुआं हो या बावड़ी हो, तो उनमें आपको उनका विसर्जन कर देना है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमारे घर के आसपास तो कोई नदी नहीं है, तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, कोई बावड़ी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, घर में अगर कोई गमला हो तो उसी में उनका विसर्जन कर दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये उपाय आप चाहें तो सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं, नहीं तो फिर 8 मार्च को महाशिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला उपाय। दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय भी बहुत आसान उपाय है। आपको क्या करना है? इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी 5 खड़े मूंग आपको लेने हैं, तांबे का कलश लेना है, मतलब लोटा लेना है, जल, उसमें जल भर लेना है। जो 5 खड़े मूंग आपने लिए हैं उनको आपको जल में डाल देना। अब आपको चले जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें नंदी भगवान के दर्शन होते हैं। तो अब आपको यहीं पे रुक जाना है। अब जो जल से भर के आप लोटा लेके आए हो, उस लोटे को से आपको नंदी के ऊपर 7 बार जल चढ़ाना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 बार जल चढ़ाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 बार 7 लोटे जल की आवश्यकता होगी। नहीं, जो लोटा आप घर से भर के लेके आए हो जिसमें मूंग के दाने रखे हुए हैं, वहाँ पर आपको उसी लोटे से जल चढ़ाना है। अब कैसे चढ़ाना है? आपने देखा होगा शिव मंदिर में नंदी का एक पैर जमीन से चिपका हुआ रहता है और एक पैर थोड़ा उठा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है? उठे हुए पैर पे 6 बार जल चढ़ाना है। विशेष चीज़ ये याद रखिएगा कि जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो जल आपका वहाँ पर पूरा ही नहीं चढ़ा देना। 6 बार आपको जल चढ़ाना है और नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए आपको जल चढ़ाते हुए जाना है। तो 6 बार जब आप जल चढ़ा लो, उसके बाद जो जल बचे उस जल को लेके आप सीधा मंदिर में प्रवेश कर जाइए।
मंदिर में जाने के बाद जो भगवान शिव का जो विग्रह है, जो शिवलिंग है, जो प्रतीक है, उसके ऊपर आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जाना है। अवधूतेश्वर महादेव का जब आप नाम लेंगे और जल चढ़ाएंगे और जो मूंग के दाने वो भी साथ के साथ चढ़ा देंगे और अपने मन की मनोकामना बोलेंगे, तो ऐसा आप करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप चाहें तो इसे सोमवार की अष्टमी के दिन करें, आप चाहें तो इसे महाशिवरात्रि के दिन करें। ये एक विशेष उपाय था जो आपको करने चाहिए थे। 2 उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर भी आपके मन में कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।